सिद्धिदात्रे नमः। आइए भक्तों, सुनते हैं माँ सिद्धिदात्री की पूजन विधि। दुर्गा पूजा में इस तिथि को विशेष हवन किया जाता है। ये 9 दुर्गा आराधना का अंतिम दिन भी होता है, तो इस दिन माता सिद्धिदात्री के बाद अन्य देवताओं की भी पूजा की जाती है। सर्वप्रथम माता जी की चौकी पर सिद्धिदात्री माँ की तस्वीर या मूर्ति रख इनकी आरती और हवन किया जाता है। हवन करते वक्त सभी देवी देवताओं के नाम से हवि यानी आहुति देनी चाहिए। बाद में माता के नाम से आहुति देनी चाहिए। दुर्गा सप्तशती के सभी श्लोक मंत्र रूप हैं, अतः सप्तशती के सभी श्लोक के साथ आहुति दी जा सकती है। देवी के बीज मंत्र ओम ह्रीं क्लीं चामुंडाय विच्चे नमो नमः से कम 108 बार हवि दें। भगवान शंकर और ब्रह्मा जी की पूजा पश्चात अंत में इनके नाम से हवि देकर आरती करनी चाहिए। हवन में जो भी प्रसाद चढ़ाया जाता है उसे समस्त लोगों में बांटना चाहिए। माँ सिद्धिदात्री की कथा। नवरात्रि का 9वां दिन माँ सिद्धिदात्री का है, जिनकी आराधना से व्यक्ति को सभी प्रकार की सिद्धियां प्राप्त होती है। उसे बुरे कर्मों से लड़ने की शक्ति मिलती है। माँ सिद्धिदात्री की आराधना से व्यक्ति की सभी मनोकामनाएं पूर्ण होती है। कमल के आसन पर विराजमान माँ सिद्धिदात्री के हाथों में कमल, शंख, गदा, सुदर्शन चक्र है, जो हमें बुरा आचरण छोड़ सद्कर्म का मार्ग दिखाता है। आज के दिन माँ की आराधना करने से भक्तों को यश, बल व धन की प्राप्ति होती है। माँ सिद्धिदात्री का 9वां स्वरूप हमारे शुभ तत्वों की वृद्धि करते हुए हमें दिव्यता का आभास कराता है। माँ की स्तुति हमारी अंतरात्मा को दिव्य पवित्रता से परिपूर्ण करती है, हमें सत्कर्म करने की प्रेरणा देती है। माँ की शक्ति से हमारे भीतर ऐसी शक्ति का संचार होता है जिससे हम तृष्णा व वासनाओं को नियंत्रित करने में सफल रहते हैं तथा जीवन में संतुष्टि की अनुभूति कराते हैं। माँ का देदीप्यमान स्वरूप हमारी सुषुप्त मानसिक शक्तियों को जागृत करते हुए हमें नियंत्रित करने की शक्ति व सामर्थ्य प्रदान करता है। आज के दिन माँ दुर्गा के सिद्धिदात्री रूप की उपासना हमारी अनियंत्रित महत्वाकांक्षाएं, असंतोष, आलस्य, ईर्ष्या, परदोष दर्शन, प्रतिशोध आदि दुर्भावनाओं व दुर्बलताओं का समूल नाश करते हुए सद्गुणों का विकास करती है। माँ के आशीर्वाद से ही हमारे भीतर सतत क्रियाशीलता उत्पन्न होती है, जिससे हम कठिन से कठिन मार्ग पर भी सहजता से आगे बढ़ते जाते हैं। माँ दुर्गा की 9वीं शक्ति का नाम सिद्धिदात्री है। ये 8 सिद्धियां प्रदान करने वाली देवी है। देवी पुराण के अनुसार भगवान शिव ने इन्हीं शक्ति स्वरूपा देवी की उपासना करके सभी शक्तियां प्राप्त की थी, जिसके प्रभाव से शिव का आधा शरीर स्त्री का हो गया था। शिव जी का ये स्वरूप अर्धनारीश्वर के नाम से प्रसिद्ध हुआ। माँ सिद्धिदात्री सिंहवाहिनी, चतुर्भुज तथा सर्वदा प्रसन्न वंदना है। देवी सिद्धिदात्री की पूजा के लिए नवाहन का प्रसाद, नवरस युक्त भोजन तथा 9 प्रकार के फल फूल आदि का अर्पण किया जाता है। इस तरह नवरात्रि के 9वें दिन माँ सिद्धिदात्री की आराधना करने वाले भक्तों को धर्म, अर्थ, काम व मोक्ष की प्राप्ति होती है। सिद्धिदात्री को देवी सरस्वती का भी स्वरूप कहा जाता है, जो श्वेत वस्त्र धारण किए भक्तों को ज्ञान देती है। माँ के चरणों में शरणागत होकर हमें निरंतर नियमनिष्ठ रहकर उपासना करनी चाहिए। इस देवी का स्मरण, ध्यान, पूजन हमें इस संसार की असारता का बोध कराते हैं और अमृत पद की ओर ले जाते हैं। हिंदू धर्म के पुराणों में बताया गया है कि देवी सिद्धिदात्री के 4 हाथ हैं, जिनमें वो शंख, गदा, कमल का फूल तथा चक्र धारण करे रहती है। ये कमल पर विराजमान रहती है। इनके गले में सफेद फूलों की माला तथा माथे पर तेज रहता है। इनका वाहन सिंह है। देवी पुराण और ब्रह्मा वेवत्र पुराण में देवी की शक्तियों और महिमाओं का बखान किया गया है। सब बोलो जय माता दी। प्रिय भक्तजनों, उम्मीद करते हैं कि आपको ये कथा अत्यंत पसंद आई होगी। अगर आपको हमारी कथा पसंद है तो सब्सक्राइब करना ना भूलें, लाइक, कमेंट और शेयर अवश्य करें। अगर कोई त्रुटि हो उसे क्षमा कीजिएगा और हमें कमेंट में जरूर बताइए। आप पर और पूरे परिवार पर भगवान की कृपा सदैव बनी रहे। धन्यवाद।
जय श्री कृष्णा।